आज 10th की मैथ का ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हमें विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों विधि लगानी है और समीकरण को सॉल्व करना है। जैसे पहला प्रश्न दिया है, समीकरण x + y = 14 दिया है तथा 2x - y = 4। इसको हमें विलोपन तथा प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है, इनको हल करना है, विलोपन और प्रतिस्थापन विधि। सबसे पहले हम लगाते हैं विलोपन विधि। विलोपन विधि में क्या होता है, इससे पहले भी आपको बता चुके हैं। विलोपन विधि में क्या होता है, विलोपन विधि में किसी एक को कैंसिल आउट कर देते हैं। जैसे पहला दिया है x + y = 14 दिया है, 2x - y = 4, ये दोनों समीकरण हो गए। अब इसमें देखना y यहाँ है प्लस का, यहाँ पे है माइनस का, ये दोनों एक जैसे हैं ना, सेम है ये, और इनके जो कोएफिशिएंट है, जो गुणांक है, वो भी बराबर, तो ये कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये प्लस का है, ये माइनस का है। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे। अगर यहाँ भी प्लस का होता, साइन एक जैसे होते, यहाँ अपोजिट है, तो उसमें हम माइनस करते हैं। तो यहाँ पे दोनों को जोड़ेंगे तो समीकरण वाला ये वाला जो पार्ट है ये कैंसिल हो जाएगा, x और 2x जुड़ जाएगा, x और 2x हो जाएगा 3x, 3x के बाद 14 और 4 कितना हो जाएगा, 14 4 हो जाएगा 18। तो x बराबर हो जाएगा 18, ये जो गुणे में 3 था बटे में 3 आ जाएगा, तो 18/3 मतलब 3 6 18। x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया 6, x का मान 6 आ गया। x का मान समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 जो है चाहे 2 में रखो कि कोई दिक्कत नहीं, समीकरण 1 या 2 में रखेंगे तो मान उतना ही आएगा। x का मान समीकरण 1 में रखेंगे क्योंकि 1 से ज़्यादा सिंपल है। x + y बराबर कितना है, x + y बराबर है 14 दे रखा है, तो x का मान हमें पता चल गया 6 है, y बराबर 14, तो y बराबर 14 प्लस का 6 उधर जाएगा माइनस का 6, तो y का मान कितना आ गया, y का मान आ गया 8, x का मान आया 6, y का मान आ गया 8, तो ये हमारा आंसर आएगा। अगर चेक करना चाहे तो पहला समीकरण क्या था, x + y = 14, यही समीकरण ले लिया हमने। x का मान 6, y का मान 8, 6 14, 14 बराबर 14 आ गया, यही तो आ रहा था। अगर पहले दूसरे समीकरण से चेक करना है तो 2x - y = 4 है, तो 2 गुणे x का मान कितना है 6, तो 6 दूनी 12 और y का मान कितना है 8, 12 से 8 घटाएंगे 4 बचेगा, 4 बराबर 4 आएगा, मतलब आंसर हमारा जो है वो सही है। अब इसकी प्रतिस्थापन विधि लगाते हैं। प्रतिस्थापन विधि जो विलोपन विधि होती है, एलिमिनेशन मेथड, उसको एक को विलुप्त करते हैं, इसमें क्या करते हैं, प्रतिस्थापित करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं किसी एक को, x को या y को, मान निकाल के उस दूसरे समीकरण में हमें रखना होता है। तो x + y = 14 समीकरण 1, 2x - y = 4 समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 हमें सिंपल दिख रहा है तो यहाँ से हम x का मान निकाल लेते हैं। समीकरण 1 से x = 14 - y, 14 ये माइनस का y उधर जाएगा, प्लस का y उधर जाएगा माइनस का, तो ये प्लस वाला है ना, उधर जाएगा माइनस का, तो माइनस का हो गया, समीकरण नंबर 3 हो गया। अब ये जो मान है x का मान समीकरण 1 में हमने 1 से निकाला, 2 में रखेंगे क्योंकि 1 से हमने निकाला। अगर 2 से हम मान निकालते, चाहे x का या y का निकालते, तो y बराबर हो जाता 2x - का 4 हो जाता, तो समीकरण 1 में रखते, लेकिन हमें 2 में रखना है। क्या हो जाएगा, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, जहाँ पे x है वहाँ पे हमें जो समीकरण 3 से मान आया वो रखना है। तो 2 गुणे x का मान कितना है 14 - y, अभी निकाला है, माइनस का y = 4, तो 28 माइनस का 2y, क्योंकि 14 दूनी 28, माइनस का 2y, माइनस का y = 4, 2y माइनस का y कितना हो गया, माइनस का 3y बराबर 4, माइनस का उधर जाएगा 28, तो माइनस का 28 हो गया, तो 4 से 28 घटा माइनस का 24, तो माइनस माइनस कैंसिल, 3y बराबर बचेगा 24, तो y बराबर हो जाएगा 24/3, मतलब 3 से 24 को काटेंगे 3/24, तो y का मान कितना आ गया 8। और पहले हम विलोपन विधि में निकाले तो उसमें भी तो y का मान 8 आ रहा था। y का मान समीकरण 3 में रख देंगे, चाहे तो 1 2 में किसी में रख सकते, लेकिन 3 जो है वो सिंपल हो चुका है। x बराबर 14 माइनस का y था, y मतलब 8 आ गया, तो x का मान आ गया 14 से 8 घटाएंगे 6, सिंपल सा वही आपका आ गया, जो x का मान 6 आया था, y का मान 8 आया, तो यही आपका आंसर हो गया। अगला सवाल है, दो संख्याओं का अंतर 26 और एक संख्या दूसरी की 3 गुनी, उन्हें ज्ञात करना है, मतलब संख्याओं को ज्ञात करना है। इस प्रकार के सवाल में अधिकतर हम लोग विलोपन ही लगा देते हैं, सिंपल सा तरीका हो जाता है, उसे जल्दी सॉल्व हो जाता है। माना पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या बराबर y। सवाल में कह रहा है दो संख्याओं का अंतर कितना है 26, मतलब x - y बराबर है 26, x से y को घटाया तो कितना आया 26 आ गया। और फिर कह रहा है कि पहली संख्या जो है एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, मतलब x बराबर 3y, मतलब पहली संख्या जो है वो दूसरी की 3 गुनी है, तो इसको 3 गुना करो तभी तो बराबर होंगे। x बराबर 3y, ये 3 गुना है तो इसको बराबर कर दिया, तो इधर जब इसको लाएंगे तो माइनस का 3y बराबर 0, समीकरण नंबर 2। अब हमें विलोपन विधि लगाना है। समीकरण 1 ये है x - y बराबर 26, x - 3y बराबर 0। यहाँ पे ये तो सेम है ना, या तो इनको 3 से गुणा करो पहले, या x यहाँ है x यहाँ है। समीकरण 1 और 2 को हम घटा देंगे भाई, क्या करेंगे घटा देंगे। देखो क्या है, समीकरण 1 -2 कर दिया है यहाँ पे, समीकरण 1 मतलब x - y बराबर 26, x - 3y बराबर 0। और घटाने में मैंने आपको बताया है कि जब विलोपन विधि में समीकरण एक दूसरे को घटाते हैं तो उनके निशान जो है वो चेंज हो जाते हैं। तो ये कौन सा है, प्लस का है तो माइनस का, ये माइनस का है तो प्लस का, बराबर 26 - 0, तो ये x वाला तो कैंसिल हो गया। प्लस का 3y था, 3y से y घटाएंगे तो 2y बचेगा प्लस का, क्योंकि 3y जो है वो प्लस का बड़ा हो गया है, तो 2y बराबर
26 से 0 घटाएंगे 26, तो y बराबर हो जाएगा 26/2, ये वाला 2 चला जाएगा 13 आ गया, y का मान कितना आया 13 आया। y का मान समीकरण 1 में रखेंगे x माइनस 13 बराबर 26, x बराबर 26 माइनस का 13 उधर जाएगा प्लस का, तो x बराबर हो गया 39। तो ये आपका आंसर है, मतलब पहली संख्या कितनी आ गई 39, दूसरी संख्या कितनी आ गई 13। चेक करके देखोगे तब भी आपका इतना ही आ रहा, तो x माइनस वाई मतलब 39 माइनस 13 बराबर 26 आ रहा है, और पहली संख्या दूसरी की 3 गुनी 13 39। ठीक है, अच्छा सवाल, ये इंपॉर्टेंट इस प्रकार के आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, और हाफ वाली में भी आपके ऐसे प्रश्न बहुत बार आते हैं और इस बार आएंगे भी। अगला प्रश्न है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। ठीक है, तो हमने मान लिया भाई, माना पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस x। सवाल में भाई यही तो कह रहा, दो संख्याएं ज्ञात करो जिनका योग 27 है और उनका गुणनफल कितना है, उनका गुणनफल है कितना 182। आप इनको दो तरीके से लगा दो, दूसरी संख्या भी मान सकते हैं या योगफल दोनों को, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो x x कैंसिल 27 बचेगा, तो इसमें हमें गुणनखंड करना पड़ेगा। ठीक है, x गुणे 27 माइनस एक्स बराबर 182। अगर y वाला लगा तो उसमें थोड़ा सा बड़ा हो जाता सवाल, तो इन दोनों की गुणा 182 आ रही है, उनका योगफल जो है वो 27 आ जाएगा। अब इसका ब्रैकेट खोलते हैं, 27x माइनस माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182, एक तरफ कर लेते हैं, इनको समीकरण बना लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182, क्योंकि ये माइनस का था, इनको एक तरफ ले गए तो माइनस का उधर गया, एक्स स्क्वायर हो गया। अब इसका समीकरण को सॉल्व करना है, 182 को फैक्टर करेंगे 14 और 13। ठीक है, 2 से काटेंगे 91, 7 से 13, 13 एकम 13, 14 13 27 होता है, 14 13 27, तो 14 13 गुणा करेंगे 182, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 14 माइनस का 13x प्लस 182 बराबर 0, कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में पहले लेंगे, इन दोनों में लेंगे, x कॉमन लिया तो x माइनस 14 बचा, माइनस का 13 कॉमन लिया, x माइनस 14 यहाँ भी बचे क्योंकि प्लस का था, माइनस बाहर है, माइनस हो जाएगा, x माइनस 14 जो यहाँ पे तो वही आना चाहिए, तभी आपका सवाल सही होगा। तो x माइनस 14 और x माइनस 13 दोनों जगह हो गया बराबर 0, x माइनस 14 बराबर 0, x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो गया, x बराबर हो गया 14 और ये वाला x बराबर हो गया 13, क्योंकि पहला आ गया, पहला संख्या ये वाली आ गया, दूसरी संख्या ये वाली आ गई, तो संख्याएं कौन सी हो गई 14 और 13। अगर हम पहली इसको संख्या मानते हैं तो जब मान रखेंगे तो दूसरी संख्या आ जाएगी 13, अगर हम इसको पहली मानते तो दूसरी संख्या आ जाएगी 14, 14 और 13 हो जाएगा 27, और इन दोनों की गुणा करेंगे तो 182 आएगा। ठीक है, इन दोनों की गुणा करेंगे 182 आ जाएगा, इन दोनों को जोड़े 27 आएगा, तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। अगला दिया है, के का मान ज्ञात करना है, समीकरण 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 बराबर 0 में जिसके मूल बराबर हैं। आपको पता है मूल जब बराबर होते हैं तो समीकरण में क्या होता है, समीकरण में व्युत्क्रम का सूत्र लगाते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, ये सूत्र होते हैं समीकरण के मूल बराबर होते हैं। 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 बराबर 0, समीकरण 1 की तुलना ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर, तो a का मान कितना है 2, b का मान कितना है k, c का मान कितना है 3 दे रखा है। अब समीकरण के मूल बराबर दे रखे हैं तो d का मान 0 हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, तो के स्क्वायर b का मान कितना है के स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान 2 गुणे c का मान 3 बराबर 0, तो के स्क्वायर बराबर 4 दूनी 8 है 24, 24 आएगा, या 4 और 6 को ऐसे रखने देते हैं, 4 से 2 बाहर आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर, जब स्क्वायर हटाया तो उधर लग जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट, तो 4 से 2 बाहर आ गया, अंडर रूट 6, तो के का मान कितना आएगा प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6। ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार का सवाल आता है आपका 2 नंबर में। ठीक है, तो ये भी आपका सवाल लग गया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल थे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है।